तो अभी मैं आपको कुछ केस स्टडी करवाऊंगा और वी विल राइट एंड एक्सप्लेन द वे इन विच वी राइट द केस स्टडीज। केस स्टडीज के क्वेश्चन जो होते हैं, केस लॉ नहीं है, ये केस स्टडी है। इसके क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में लिखा जाता है। पहले प्रोविजन को एक्सप्लेन किया जाता है, प्रोविजन, फिर प्रेजेंट केस को एक्सप्लेन करते हैं। कई स्टूडेंट प्रेजेंट केस को एक्सप्लेन करते समय बचपना करते हैं, वो लोग क्वेश्चन को कॉपी कर देते। ना, प्रेजेंट केस को एक्सप्लेन करते समय प्रोविजन के साथ मिलाकर एक्सप्लेन किया जाता है। कैसे, मैं बताता हूं। पहले प्रोविजन, स्टेप 1 प्रोविजन, प्रेजेंट केस और फिर कंक्लूजन। एक बार फिर से बोलो, पीपीसी, प्रोविजन, प्रेजेंट केस, कंक्लूजन। पर प्रेजेंट केस में कई स्टूडेंट क्वेश्चन को धड़धड़ा कर लिख देते हैं, अंडा मिल जाएगा वहां पर। एग्जामिनेशन में अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो प्रोविजन, प्रेजेंट केस और कंक्लूजन। अगर टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो नॉर्मली इस तरह का रहता है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इस तरह का रहता है। सर अगर 5 मार्क्स का है तो मतलब मोटी बात यह है कि प्रोविजन पर सबसे ज्यादा मार्क्स रहते हैं। यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन, प्रेजेंट केस, कंक्लूजन। मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स, 50% ऑफ द मार्क्स आर डिवोटेड टू हाउ डू यू अंडरस्टैंड द प्रोविजन। प्रेजेंट केस को नॉर्मली स्टूडेंट क्वेश्चन कॉपी करते, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। प्रेजेंट केस इज रिटन इन द वे वी राइट द लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन। मतलब ये प्रेजेंट केस को लिखने का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन प्लस प्रोविजन। मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन का लैंग्वेज प्लस प्रोविजन का लैंग्वेज को मिलाकर। कैसे, वो बता रहे। क्वेश्चन का लैंग्वेज और क्वेश्चन और प्रोविजन को मिक्स करके, मिलावट करके प्रेजेंट केस। कैसे, आइए समझते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, रट्टा नहीं मारना है कि इसको इसी लैंग्वेज में लिखना है। तीसरी बात, प्रोविजन को ओन लैंग्वेज में लिखोगे। अगर आप अपनी भाषा में भी लिखोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। फुल मार्क्स मतलब फुल। आप रट्टा नहीं मार सकते। एग्जामिनेशन में 29 मार्क्स का क्वेश्चन आता है केस स्टडी का, उसमें अराउंड 14.5 ये रहता। 29 आपको अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता, आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 24 मार्क्स, क्योंकि चॉइस में भी तो रहता है। एग्जामिनेशन में थ्योरी 43 का और केस स्टडी 29 का। 29 को 3 पार्ट में डिवाइड करो। प्रोविजन पर करीब करीब 14.5, प्रेजेंट केस पर करीब करीब 7, 7.5 और कंक्लूजन को लिखने में 7। ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट 72 मार्क्स का पेपर इन लॉ, 60 मार्क्स का पेपर ही होगा, तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। आओ, समझ गए सर? एकदम समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ देखो, तुम लोग बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। दोनों एक ही क्वेश्चन, दोनों एक ही क्वेश्चन। अरे दोनों एक ही क्वेश्चन। X agreed to become an assistant of 2 years to Y, who was a practicing chartered accountant at Jodhpur. Wow. जोधपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका फ्रीक्वेंसी देखो एग्जाम का।
एक्स बोला हम आर्टिकल स्टूडेंट बनेंगे, मान लो आर्टिकलशिप करता है या उसका असिस्टेंट बनता है 2 साल के लिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वाई, उसका असिस्टेंट बनता है। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एग्रीमेंट एक्स विल नॉट प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन हिज ओन विद इन 20 किलोमीटर। ठीक है, चलिए उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। X started practice on his own within the said area of 20 किलोमीटर। अब बताओ मेरे को, X 20 किलोमीटर के अंदर में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। अब बताओ तुम, क्या X को रोका जा सकता है? कैन X बी रेस्ट्रेन्ड, स्टॉप्ड? अरे एक असिस्टेंट बोला एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में हम काम करेंगे 2 साल, और हम आपके एरिया के 20 किलोमीटर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। परंतु बाद में असिस्टेंट भाई साहब, छोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बदमाशी करके अपना प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। क्या उसको रोका जा सकता है? यस, सर्विस एग्रीमेंट्स। इसमें सर्विस एग्रीमेंट्स सेक्शन 27 के एक्सेप्शंस लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए। सबसे पहले बेटर रहता है प्रोविजन के पहले भी फैक्ट्स ऑफ द केस में, मतलब क्या बोलना चाहता है, किस चीज से कनेक्टेड है, यहां से प्रोविजन स्टार्ट करना चाहिए। फैक्ट्स ऑफ द केस को पहले लिख देना चाहिए। लिखिए, मतलब क्या बोलना चाहता है, लिखो। द अबव केस रिलेट्स टू, the above case relates to the above situation भी लिख सकते हो तुम। exception to the agreements in restraint of trade। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। सर एग्जाम पूरा लिखोगे? हाँ सर, सेक्शन नंबर याद नहीं है, डू नॉट राइट। सर अगर मेरे को याद नहीं है तो ये मत लिखो, यही लिखो, एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बस। सर ये चैप्टर का नाम भी याद नहीं है, धन्यवाद। चैप्टर का नाम तो याद रखना पड़ेगा। चल लिखिए, एज पर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनी एग्रीमेंट, देखो प्रोविजन में पहले मैं क्या कर रहा हूं कि पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रोविजन को। विच रेस्ट्रेन्स अ पर्सन from carrying on a lawful business or profession is void।
ठीक ठीक। अरे ठीक है, लॉफुल बिजनेस और प्रोफेशन इज वॉइड, फिर लिख हाउएवर in exceptional cases valid restrictions, अंडरलाइन एग्जाम में नहीं करना है, तुमको बता रहा हूं, वैलिड अंडरलाइन कर भी सकते हो, मना नहीं है, बट वैलिड रिस्ट्रिक्शंस may be placed, may be imposed like number 1, restrictions on seller of goodwill, restrictions on existing partner, sole dealing arrangements, सच्चाई लिखूं, ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो, लिख लो, अगर ज्यादा मार्क्स का है तो लिखो, वरना ये मत लिखो। एग्जाम में पॉइंट्स को बढ़ाते कैसे, ऐसे बढ़ाते, मेरे को जरूरत है ये, पर मैं ज्यादा मार्क्स का आया तो लिख दिया ये 6 पॉइंट, नहीं समझे सर, फिर से बोलिए, ये जरूरत नहीं है, पूरा सर्विस एग्रीमेंट को एक्सप्लेन करना काफी है, पर ये 6 तब लिखोगे जब एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का आए, मान लो 7 मार्क्स का 6 मार्क्स का केस स्टडी आ जाए, तब जरूरत नहीं है, वैसे नहीं भी लिखने से चलेगा, क्योंकि तुमको सर्विस एग्रीमेंट्स की बात कर, लेकिन even if you don't write, okay, सर्विस एग्रीमेंट, यहां पर बुक की लैंग्वेज से मेरे को कोई मतलब नहीं है, देखो बुक अगर पढ़ोगे तो बुक में कुछ अलग ही कहानी लैंग्वेज लिखा हुआ है, पर सर वो एग्जांपल्स के हिसाब से तो समझ में आएगा नहीं। सर्विस एग्रीमेंट, एन एम्प्लॉयर or a client may impose reasonable restrictions on his employee or service provider not to compete with him during the term of
कॉन्ट्रैक्ट। असल में मैं 2 क्वेश्चन का आंसर में सेम भाषा यहां तक लिख पाऊंगा, ठीक है। अब देखो मैं एग्जाम्पल नहीं लिखा, पहले लिखो हिंदी में। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल मत एक्सप्लेन करने बैठ जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन 1-2 का कॉमन पॉइंट है। हाँ, 1-2 का कॉमन पॉइंट यहां तक। मतलब 2 नंबर का आंसर में मैं ये कॉपी करवाऊंगा वापस से, सेम टू सेम। इसे कहते हैं जुड़वा, सेम टू सेम। अरे इससे कहते हैं जुड़वा, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहां तक कॉपी करवाऊंगा मैं तुमको बोलूंगा रेड पेन तक जहां तक लिखा है वो कॉपी कर दो, सेक्शन क्वेश्चन 2 में भी कर दिए सर। लिखिए प्रेजेंट केस। अब देखो, हेलो मेरी बात समझो। प्रेजेंट केस को गोपाल भूत ने क्या बोला? क्वेश्चन का लैंग्वेज प्लस प्रोविजन का लैंग्वेज को मैच करना। क्वेश्चन को प्रोविजन के साथ मैच करना, क्वेश्चन को प्रोविजन के साथ मैच करना। क्या मैच करना? देखो क्या बोला, क्या यहां पर एक्स इज एन असिस्टेंट, एम्प्लॉई या असिस्टेंट, और वाई इंप्लॉयर है। उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। कई कई स्टूडेंट यहां से कॉपी कर लेते हैं प्रेजेंट केस में, लॉजिक नहीं है। प्रेजेंट केस में 2 चीज को मिलाना है, क्वेश्चन प्लस प्रोविजन, क्वेश्चन प्लस प्रोविजन। क्वेश्चन को प्रोविजन की भाषा में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कैसे रट्टा मारना है ना, टेंशन नहीं, आपको समझने पर ध्यान देना। इसीलिए मैं लॉ को इतना धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि तुमको हर एक चीज हिंदी में लिखवा कर समझा सकूं। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि जो असिस्टेंट है वो 20 किलोमीटर के रेडियस में काम नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, परंतु वो प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। इसका मतलब उसने रेस्ट्रिक्शंस को बाहर काम किया, उसने एग्रीमेंट को तोड़ा है। लिखो इन द प्रेजेंट केस या सिचुएशन एक्स employee and Y employer, ऐसा X employee has agreed that he will not practice as a chartered accountant within 20 kilometers. However, X has, अब मैं यहां पर ये नहीं लिखूंगा कि X has started practice, वो तो हो गया। लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर इतना लिख रहे, क्वेश्चन लिख रहे, क्वेश्चन प्लस प्रोविजन। हाउएवर X started practicing within 20 kilometers of Y. That is, अब लैंग्वेज पढ़ो। X has started competing with the employer during the terms of employment, ऐसा वर्ड लिखूंगा। दैट इज, ये मैंने क्वेश्चन प्लस प्रोविजन दोनों को मिक्स करके लिखा। दैट इज X has started competing with employer during
the specified period of 2 years. अब समझे, क्वेश्चन प्लस प्रोविजन, क्वेश्चन प्लस प्रोविजन, क्वेश्चन प्लस प्रोविजन, समझ में आया? चलिए, दैट्स इट. There is a breach on the part of employee X. Conclusion. That is का मतलब नहीं जानते हैं तो बोलिए मेरे को. बोलिए. चलिए, कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या है? जीतेगा भाई, जीतेगा. कौन जीतेगा? बोलो इस सवाल. जीतेगा भाई, जीतेगा. कौन जीतेगा? वाई. कंक्लूजन. लिखो. Why can restrain, stop, restrain का मतलब stop, X from carrying on competing business ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो मैंने लिख कर दिया है भाई. दिमाग पर स्ट्रेस नहीं दो, ठीक है? लिख कर दिया. लैंग्वेज may be different, may be similar, that does not actually matter. तुम एक काम करो, ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है समझ में आया तो? बाद में तुम क्वेश्चन ही नहीं समझेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. इतना सारा कहां है जी? इतना सा ही तो है 4 मार्क्स में. आपको मैंने बोला ये वाला पॉइंट नहीं लिखने की दरकार है. अब छोटा हो गया ना आंसर. प्रोविजन को 2 या 3 लाइन, प्रेजेंट केस को 2 या 3 लाइन, बस. सारा कहां है? सेंटेंस देखो कितना सेंटेंस है. पहला सेंटेंस है एज पर सेक्शन 27 लॉफुल प्रोविजन के लॉफुल बिजनेस नहीं किया को रोका तो वॉइड है, बट एक्सेप्शनल केसेस में वैलिड है. ठीक है. सर्विस एग्रीमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. 3 लाइन तो लिखना पड़ेगा. अगर 3 मार्क्स का पॉइंट है तो 3 सेंटेंस तो लिखना पड़ेगा. 3 लाइन नहीं होता, 3 सेंटेंस होता है. इस बात को क्लियर करो कम से कम. ये तो बुद्धि वाला बात है. अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम मिनिमम 3 सेंटेंस तो एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट करता ही है ना भाई. चलिए, इतना सारा कहां है? कुछ भी तो नहीं है. अगर कोई स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो बोलो मैं हिंदी में लिखवा दूं क्वेश्चन. दरकार नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है सर. आइए बोलिए. आप अगर लिखना चाहें तो इस वाले पॉइंट को अपनी बुक में हिंदी में लिख लीजिए, जो आपकी बुक पे 7.2 नंबर पेज पर दिया. बहुत ही आसान है. एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय पर वैलिड रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है
कि जब तक तुम मेरे अंडर में काम करते हो, तब तक यू कैनॉट कंपीट विथ मी। तब तक यू कैनॉट कंपीट विथ मी। दिस इज अ वैलिड रिस्ट्रिक्शन। चल, वैसे ये क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा। ये देखो, दिसंबर 2020 में आया हुआ। बोली, बोलता है एक्स अ बिजनेसमैन हैज बीन फाइटिंग अ लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन विद मिस्टर वाई एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। देखो समझो जरा, एक्स और वाई के बीच में एक गेम चल रहा है। गेम नहीं बोलेंगे, एक्स और वाई के बीच में झगड़ा, लिटिगेशन चल रहा है। टू सपोर्ट हिज लीगल कैंपेन ही एनलिस्ट द सर्विस ऑफ मिस्टर सी। इसका एक लॉयर है सी। चैटर्जी मान लो, चैटर्जी बाबू, a judicial officer stating that the amount to support his legal campaign he enlists the service of Mr. C, a judicial officer, stating that the amount of 10 lakh would be paid to him if it does not take up a brief of Mr. Y. वो बोलता है कि तुम मेरे दुश्मन का हेल्प नहीं करना, तुम मेरे दुश्मन का हेल्प नहीं करना। मेरे को ये बताओ, ये समझ में आया क्वेश्चन? एक्स का लॉयर है सी, चैटर्जी। ये चैटर्जी को बोलता है कि तुम मेरे दुश्मन का हेल्प नहीं करना। लिखो, एक्स का लॉयर है सी, एक्स का लॉयर है सी। लिखो, क्लाइंट एक्स का लॉयर है सी। लिखिए, क्लाइंट एक्स ने लॉयर सी को बोला, क्वेश्चन लिख रहा है पहले हम हिंदी में। क्लाइंट एक्स ने लॉयर सी को बोला if you do not help, क्लाइंट एक्स ने लॉयर सी को बोला if you do not help my competitor, if you do not help Y, if you do not help Y, I will pay you 10 lakh. I will pay you 10 lakh. ठीक, अभी क्वेश्चन समझ में आया? टू सपोर्ट इज लीगल कैंपेन ही एनलिस्ट द सर्विस ऑफ मिस्टर सी, a judicial officer, stating that amount of 10 lakh will be paid to him if he does not take the brief of Mr. Y. brief मतलब केस, हेल्प। तुम वाई की हेल्प मत करना, हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे। अरे तुम वाई की हेल्प मत करना, हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे। अरे ये ऑफर है कुछ करने के लिए कि कुछ नहीं करने के लिए? नहीं करने के लिए, वैलिड है। मिस्टर सी तैयार हो गया, मिस्टर सी एग्रीज, बट द एंड ऑफ लिटिगेशन मिस्टर एक्स रिफ्यूजेस टू सी। सी मना कर दिया, चैटर्जी लॉयर जो है वो मना कर दिया, अच्छा ठीक है हम नहीं लेंगे, 10 लाख रुपए मेरा पक्का हुआ। हाँ, एक्स और वाई के बीच में झगड़ा, लिटिगेशन, केस खत्म हो गया। अब सी मांगने गया, मेरा 10 लाख रुपए लाओ, लॉयर साहब मांगने गए। क्वेश्चन एक बार फिर से बोलता हूं, एक्स ने सी को बोला, एक्स एक क्लाइंट है, उसने लॉयर चैटर्जी को बोला कि आप मेरे दुश्मन का हेल्प मत करिए, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। ठीक, खत्म हो गया, बात खत्म। अब मेरा और मेरे दुश्मन का केस हो गया, खत्म हो गया। मैंने एक्स ने पैसा देने से मना कर दिया, नहीं दूंगा। बोलो,
कौन क्लेम कर पाएगा, कौन सही है कौन गलत है बताओ। लॉयर जीतेगा कि क्लाइंट जीतेगा? क्लाइंट को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा ये बताओ। क्लाइंट को पैसा देना पड़ेगा। चलिए लिखो, डिसाइड वेदर मिस्टर सी कैन रिकवर द अमाउंट प्रॉमिस्ड बाय मिस्टर एक्स। क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लो। लिखो, क्लाइंट एक्स ने लॉयर सी को बोला, क्लाइंट एक्स ने लॉयर सी को बोला, इफ यू डू नॉट हेल्प माई कॉम्पिटिटर वाई, if you do not help my competitor Y, I will pay 10 lakh। चलिए फिर लिखिए, बाद में X पैसा देने से मना कर गया। बाद में एक्स पैसा देने से मना कर दिया। लिखिए, बताओ कौन जीतेगा? अभी समझ में आया क्वेश्चन? कौन जीतेगा? लॉयर जीतेगा, लॉयर पैसा क्लेम कर सकता है। पढ़ो क्या लिख कर दिया एकदम आराम से। As per section 27, any agreement through which a person is stopped from exercising a lawful profession is void। ठीक है, अपनी भाषा। However, in service agreement, when an employee commits not to compete, is not in restraint of trade, means valid। अरे भैया, एग्रीमेंट इन रुकावट ऑफ ट्रेड वॉइड होता है, बट जो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं होता वो वैलिड होता है। आई लिखो, अब क्या बोला? मींस वैलिड। तो यहां पर प्रेजेंट केस में क्या लिखा? यहां पर पहले क्वेश्चन लिखा, प्रेजेंट केस में क्या लिखते हैं? क्वेश्चन प्लस प्रोविजन को मिलाकर। हियर द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड सी फॉल्स अंडर द सर्विस एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट बिटवीन एक्स और सी वैलिड है, सी पैसा रिकवर कर सकता है। चल चले, अरे क्लियर है कि नहीं? चले, आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। एक बार अगर आपको पॉइंट सारे वापस से मेरे को बोलने हैं तो मैं वापस से बता देता हूं। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस एस्पेक्ट दैट व्हेन यू आर राइटिंग द प्रोविजन, you don't need to write the examples। आपको ये एग्जाम्पल नहीं लिखने पड़ते। एग्जामिनेशन आपको एग्जाम्पल्स को लिखना नहीं पड़ता एग्जाम पे, चाहे वो नॉर्मल थ्योरी का क्वेश्चन हो, चाहे वो केस स्टडी का क्वेश्चन। आपको एग्जाम्पल्स नहीं लिखना पड़ता एग्जामिनेशन, आपको प्रोविजन लिखना पड़ता है। इसीलिए मैं यहां पर आपको लिख कर दिया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर केस स्टडीज, बहुत इंपॉर्टेंट। रिमेंबर 6 पॉइंट्स इन ओन लैंग्वेज। और मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है ना,
इसको तो इतना लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पेज 7.2 पर 2 क्वेश्चन है, और वो एग्जाम में कितना बार आया हुआ है, हे प्रभु। आप उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, अभी तक इस यूनिट से 5 बार क्वेश्चन आया है, और पांचों का पांचों बार इसी सर्विस एग्रीमेंट एक्सेप्शन से काम आया है। पेज नंबर 4 पर जाओ, देखो, नवंबर 2013, नवंबर 2007, मई 2016, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 नवंबर 2016 और दिसंबर 2020। हे प्रभु, इतना भयानक फ्रीक्वेंसी। चल, क्लियर ना? चल, यह आपका केस स्टडी लिखने का तरीका समझ में आएगा।